मायरा बराओ सच्ची लगन से बन जा बाबा के, सच्ची लगन से बन जा बाबा के, तू गले तो हार उड़ जा प्यारे वतन में।
अंबर के उस पार हो नीले अंबर के उस पार पंछी रे ओ बाबा तुम मात पिता हो तुम ही हो जग के तारनहार ओ बाबा तुम मात पिता हो तुम ही हो जग के तारन महिमा अपरंपार उड़ जा प्यारे वतन में नीले अंबर के उस पार नीले अंबर के उस पार पंछी रे उड़ जा प्यारे वतन में नीले अंबर के उस पार नीले अंबर के उस पार हो नीले अंबर के उस तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, याद सदा ही साथ तेरी रहे, याद सदा ही साथ तेरी बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। जो पल बीते तेरी यादों में, जो पल बीते तेरी यादों में, वो पल अविनाशी होते हैं, वो पल अविनाशी होते हैं, हर पल को सफल बना देंगे, हर पल को सफल बना देंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं।
दुनिया प्रभु संग संग बाबा, इस दुनिया के सुख पाने क्या, इस दुनिया के सुख पाने क्या, लहराते रहे तेरी यादों में, लहराते रहे तेरी यादों में, उन यादों में हो जाएंगे, उन यादों में हो जाएंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत बाबा तेरे हम रहे यही जिंदगी का सार है, बाबा तेरे हम रहे यही जिंदगी का सार है, इस भरे संसार में तेरा प्यार ही आधार है, इस भरे संसार में तेरा प्यार ही आधार है, बाबा तेरे हम रहे। ओम शांति। ओम शांति दीदी। दीदी शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा को भोग खिलाया? जी दीदी। जी ओम शांति। शांति। तो बाबा को भोग खिलाने का मौका कब मिलता है? सिर्फ संगम योग पर। जो आप गीत गाते हो ना, अच्युतम केशवम, कौन कहता है भगवान खाते नहीं, वो कहते हैं भगवान तो रोज आप भोग लगाओ, बाबा रोज खाते हैं। हम किस वृत्ति से, किस भाव से करते हैं कुछ भी, उसके ऊपर ही डिपेंडेंट है, ठीक है ना। और आज की जो मुरली है 31 मार्च 2022, बाबा ने सार में क्या कहा? ज्ञान मार्ग में तुम्हें ख्यालात बहुत शुद्ध होने चाहिए। सच्ची कमाई में झूठ बोला व उल्टा किया तो बहुत घाटा पड़ जाएगा। ख्यालात शुद्ध मतलब प्योरिटी ऑफ थॉट्स एंड सच्ची कमाई में झूठ नहीं बोलना। तो हम सब जो हैं शायद झूठ नहीं बोलते होंगे, पर अपनी सूक्ष्म चेकिंग करनी है हमको कि कहाँ हमारा अंश मात्र भी झूठ आ जाता है ना। आप सब श्रेष्ठ आत्माएं हो, तभी बाबा के ज्ञान को पकड़ रहे हो, समझ रहे हो। तो झूठ हम कैसे कैसे बोल जाते हैं, मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। आप ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, आपने कहीं टाइम पर पहुंचना था,
आप खुद लेट चले हैं, आप क्या कहते हो, बस मैं पहुंच जाऊं। चल तो पड़े थे टाइम पर ये ट्रैफिक आ गया, है ना। ये भी झूठ है। हम अपनी छोटी छोटी चीजें करें, तो फिर कोई काम कर रहे हैं, मैं उसको 50 बार कह चुकी हूं, वो समझता ही नहीं है। कहीं पर वो भी झूठ है। अपनी चेकिंग करो, अपनी वोकैबुलरी को चेक करो। ऐसे ही हम बोल देते हैं, हम उसको समझते नहीं है। इसका क्या चढ़ता है हमारे ऊपर, है ना, भार चढ़ता है। तो जो भार चढ़ता है वो क्या करता है, वो हमारे योग को लगने नहीं देता, हमें भारी करता है, हमें सेंसिटिव बनाता है, छुई मुई बनाता है, आता है ना। सो हमें ये वाली चेकिंग, तो बाबा ने क्या बोला, झूठ बोला, कुछ उल्टा किया तो घाटा पड़ जाएगा। तो ये हमारी सारी चेकिंग जो है अब सटल होनी चाहिए और ख्यालात शुद्ध हों। हम किसी को क्यों बोल रहे हैं, हम अपनी इंटेंशन को चेक करें। जो बोल रहे हैं, जो सोच रहे हैं, ऑलवेज चेक योर इंटेंशन। कुछ भी करते हुए, चाहे आप छोटे से छोटा काम कर रहे हो, घर वालों के लिए खाना बना रहे हो, ऑफिस में काम कर रहे हो, किसी के साथ बात कर रहे हो फोन पर, वाई एम आई डूइंग व्हाट आई एम डूइंग, मेरे को हमेशा ये चेक करना है, ठीक है ना। फिर बाबा ने क्या बोला, तो एक तो सच्ची कमाई, इसके ऊपर भी थोड़ा सा मैं अटेंशन खिंचवाना चाह रही हूँ कि हमारी जो कमाई है, कौन सी कमाई है, हमारी कमाई भी सटल है, गुप्त है। फिजिकल वाली कमाई भी जो है, उसके ऊपर भी अटेंशन, हमारी गुप्त कमाई पर भी attention। आप देखें, जो हमारा हम धन कमाते हैं, हम जो धन कमा रहे हैं, कौन से एटीट्यूड से कमा रहे हैं। धन सबको चाहिए, वी नीड इट फॉर सर्वाइवल, यस। पर उसको कमाते समय वो धन पवित्र कब होगा, एक मिनट सोचो। किसी को डांट टपट के धन कमाया, किसी को निराश करके, किसी को नीचा दिखाकर, उसमें अपवित्रता हो जाती है। धन की शुद्धता में, यस, आप सब में से कोई चोरी चकारी नहीं करते हैं, पता है। भ्रष्टाचार में भी नहीं है, वो भी पता है। पर हम क्या किसी को तकलीफ देकर, तुझे समझ ही नहीं है, तू बेसमझ है, किसी को ऐसा बोल के, ये सारी बातें हमें चेकिंग करनी है। किसी के लिए गलत ख्याल रख कर भी, या अपने करियर को ऊपर उठाने के लिए किसी को ऐसा वैसा बोल दिया, ये सारी चीजें हमें चेक करनी, क्योंकि ये इतनी सटल होती हैं, कई बार हमें इनकी रियलाइजेशन नहीं होती। क्योंकि द्वापर से करते आए हैं ना, तो द्वापर से अब तक हमारी आदतें जो हैं पक्की हो गई हैं। अब क्या करना है, जैसे सीपेज होती है, सीपेज में क्या होता है, पानी अपना रास्ता ढूंढ लेता है, तो उस रास्ते को बंद करना है। रास्ते को बंद करने का तरीका क्या है, अटेंशन। वो वाला थॉट मैं क्रिएट ही नहीं होने दूंगी, आया डिलीट। एक मैं एक्सरसाइज करती थी, ये फिजिकल रूप से ही, जब रेकी सीखा ना, मुझे ये अच्छा लगता है। जब हम कई बार कोई चीज फिजिकल रूप से करते हैं ना, तो वो हमारे को सूक्ष्म रूप से भी इम्पैक्ट करती है। कैसे, कोई ऐसा थॉट आया जो मुझे लगता है मेरे को नहीं आना चाहिए, ऐसे फ्रॉम माई माइंड इन द होली फायर, जल गया, अब नहीं आएगा। कई बार तो इतनी बार किया कि हाथ ही थक गया, माना बार बार, कई बार रिपीट होता है ना व्यर्थ, उसको, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, सच्ची कमाई, हमारी कमाई हमारे ख्यालातों से ही हो रही है। हमारा सारा कुछ क्या है, सूक्ष्म भी है और गुप्त भी है। तो आज ख्यालात के ऊपर बाबा ने क्या बोला, कैसे होने चाहिए, मधुर, मीठे, लवली।
तो ख्यालात जब ऐसे होंगे तो हमारा बोल और कर्म ऑटोमेटिक हो जाएगा। हम वो उल्टे वाला जब सोचेंगे नहीं तो बोल और कर्म में वो आ ही नहीं सकता। शुरुआत तो हमें पता है कहां से होती है, संकल्प से होती है। और संकल्प किस चीज से आते हैं? संकल्प के क्रिएशन के लिए व्हाट इज द सोर्स? सो जो हम देखते हैं सराउंडिंग इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन Information can be by hearing, by watching, can be any ways. The sankalp can also be need. Can also be नीड के थ्रू भी संकल्प हमारे आ सकते हैं। हाँ, नीड, हाँ मेरे को ये जरूरत है, प्यास लग रही है, आएगा संकल्प के पानी पीना, राइट, है ना। तो संकल्प का जो सोर्स है उसको हम चेंज करें ना हम सब ने। हम सुबह सुबह न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते, हम सुबह सुबह शुभ विचारों में रहने का एफर्ट करते हैं, हम मुरली सुनते हैं, हम साइलेंस में रहने का एफर्ट करते हैं। बोलो तो क्या, मीठे बोल बोलो तो क्या, ज्ञान युक्त बोल बोलो, नहीं तो बोलना ही नहीं है। 8 बजे तक तो हमारा ये प्रैक्टिस रहनी चाहिए, है ना। तो आपका फाउंडेशन कितना अच्छा हो गया, बाबा कितनी अच्छी बातें हमें बताते हैं, कितना सिंपल और कितनी पावरफुल युक्ति है। जो चीज आप देख लेते हो ना, सब जैसे आजकल जो न्यूज सुनते हैं वो टीवी पर देखते हैं, जो आंखों से देख लिया और कानों से भी सुन लिया तो वो हमारे पर बहुत डीप इम्पैक्ट डालती है। पहले हमारे को टीवी पे थोड़ी न्यूज आती थी, हम तो ऐसे कैसे सुनते देखते थे, न्यूज़पेपर से पढ़ते थे, उसका इतना पावरफुल इम्पैक्ट नहीं होता था। अब टीवी पे सब कुछ दिखाते हैं, एक बार नहीं हजारों बार दिखाते जाएंगे और वही सीन को बार बार रिप्ले करते हैं, तो कितना पावरफुल इम्पैक्ट हो जाता है। तो हमने कौन से वाले सीन को रिप्ले करना है? हमारा जो बाबा से योग लगा, बाबा से जो प्राप्ति हुई, बाबा क्या दे रहा है, ज्ञान वाली जो बातें आप रोज सुन रहे हो, उसका मनन चिंतन करते रहो तो ऑटोमेटिक ख्यालात वैसे हो जाएंगे। तो इसलिए बाबा ने आज की पढ़ाई के लिए मैंने जो मार्क किया, मुझे बहुत सुंदर लगा, ये पवित्र पढ़ाई है। इस पढ़ाई में एक भी ऐसी बात नहीं है जो हमारे को अपवित्रता की तरफ ले जाए, है ना। दूसरी पढ़ाई में कुछ भी हो सकता है। अब देखो, आप हिस्ट्री पढ़ते हो, क्या क्या सुन लेते हो हिस्ट्री में, ठीक है ना। और कोई भी आप पढ़ाई पढ़ो, उसमें कोई ना कोई उल्टी सीधी बातें आ जाती हैं। हम साइंस भी पढ़ रहे हैं, साइंटिस्ट के बारे में पढ़ा कि इसने ये इन्वेंशन करी थी, कैसे करी थी, उसकी क्या लाइफ थी, हम उसमें भी कई बार चले जाते हैं। कोई भी टॉपिक ले लो आप, लॉ ले लो, एनीथिंग, उसमें कोई ना कोई उल्टा सीधा आ जाता है। इसमें जीरो क्या है, एवरीथिंग इज एलिवेटेड। तो मेरी एलिवेशन तो ऑटोमेटिक हो रही है ना, हमें ज्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ता। बाबा की डायरेक्शन पे चले तो कुछ जितना हमें करना नहीं पड़ता। जब हम उसके ऑपोजिट चलते हैं ना, तभी गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। फिर बाबा ने बोला, जो तकदीरवान बच्चे ऊंच पद पाने वाले, उनकी क्या निशानी है। कितनी सारी बातें आज बाबा ने बोली। खराब काम नहीं होगा। खराब काम हम कैसे कर रहे हैं? अभी बात जो हमने करी, अपने संकल्पों से ही चेकिंग हमें वहां करनी है। अगर आपके मुख से कोई ऐसी बात निकल जाती है जो आप रिग्रेट करते हो, तो अपने थॉट्स की चेकिंग की, मतलब मुझे जरूरत है, ठीक है। यज्ञ की सेवा में हड्डी हड्डी लगाएंगे, तो हम कैसे सेवा में हड्डी हड्डी लगा सकते हैं? अपने आप के ऊपर अटेंशन देकर, ठीक है ना। उनमें कोई लोभ आदि नहीं होगा। लोभ के साइन पता है क्या होते हैं? किसी के पास कुछ देखा, मेरे पास भी हो, ये है लोभ। चाहे आप कुछ ना करो, पर आपने ये संकल्प क्रिएट किया, आपको लोभ की ओर ले जाएगा। वो बहुत सुखदाई होंगे, है ना। जिसके संकल्प सुखदाई हो तो सुखदाई होगा ही। मुख से सदैव ज्ञान रतन निकलेंगे, बहुत मीठा होंगे। वो उस पुरानी दुनिया को देखते हुए भी नहीं देखेंगे। क्यों पुरानी दुनिया को नहीं देखना हमें? पुरानी दुनिया में क्या है? गंद ही गंद दिख रहा है,
है ना। जैसे किसी गंदी जगह पर हम किसे क्रॉस कर रहे हैं, आप अपने व्हीकल में हो, आप अपने कार में हो, कैब में हो, जैसे भी हम ट्रैवल कर रहे हैं, कोई बहुत गंदी जगह होती है तो हम क्या करते हैं, नाक बंद कर लेते हैं कि बहुत गंदी स्मेल आ रही है। तो हमारी जो है, हमारे से क्या निकलता है, गुणों की फ्रेग्रेंस। आपको मालूम है जो सतयुग में होंगे देवी देवता है ना, उनको कोई परफ्यूम लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो गुणों से संपन्न, सदा सुखदायी। वहां पे हवाओं में सुगंध होगी। क्यों सुगंध होगी? क्योंकि संकल्प सुगंधित होंगे। किसी के मन में ये नहीं आएगा ये तो प्रजा, मैं तो महाराजा, नेवर, आएगा ही नहीं, सोच में भी नहीं आएगा। या हमारी सोच में आ जाता है ना कभी, कैसा है, किसी भी बात से आ सकता है, अपनी बुद्धि के हिसाब से आ सकता है, ये तो बिल्कुल बुद्धू है, इसको कुछ नहीं पता, समझता ही नहीं है, 100 बार समझा दिया, ये भी क्या है, ये भी अहम है ना। तो ये सारी बातें वहां नहीं होती हैं। वो इस पुरानी दुनिया को जैसे देखते हुए नहीं देखेंगे, उनके अंदर ख्याल नहीं आएगा, जो तकदीर में होगा देखा जाएगा। इस चीज को आप जरा अपने को सोचो सब, क्या ऐसा सोचते हो? दीदी इस कलयुगी कीचड़ में कमल समान जैसा बनना है। राइट, बिल्कुल एक्यूरेट बोला। तो तकदीर में होगा देखा जाएगा का मतलब क्या है, हो जाएगा, कर लेंगे, कर तो रहे हैं, बाबा ने कहा है तो बन जाए। excuses दीदी, all excuses कि हम एक्सक्यूज और we do that. बाबा से अलबेला पर केयरलेस हो जाते हैं, बिल्कुल। और No बाबा ifs and पे buts. निश्चय तो कम, अगर निश्चय नहीं है तभी ये सारी चीजें आती हैं। राइट, और फर्म डिटर्मिनेशन होना है। हाँ, डिटर्मिनेशन, राइट। दीदी पावर भी लॉस होता है, है जी, पावर भी लॉस होता है, पावर लॉस हो जाती है। राइट, पावर की भी कमी हो जाती है। पावर की कमी जब होती है तब हमारे मुख से ऐसे बोल निकलते हैं, कर नहीं पाते ना, तो हम हारना शुरू हो जाते हैं। तो खेल तो हार जीत का ही होता है ना। आप बहुत अच्छे टेनिस प्लेयर हैं, आज जीत गए, कल हारोगे भी, पर ये थोड़ी है कि खेलना छोड़ देंगे, है ना। हम बचपन में क्या क्या गेम्स खेलते थे, कोई खो खो खेलते है, कोई ऊंच नीच खेलता है, कभी हारते कभी जीतते थे, फिर भी रोज खेलते थे, फिर भी मजा आता था। तो ऐसे इस खेल को खेलना है ना। हम अगर एफर्ट करते रहेंगे तो हमारे को रिजल्ट ना मिले, ये नहीं हो सकता। बाबा हमेशा हमारी एफर्ट को देखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, हमारे को बहुत तीव्र पुरुषार्थ करना है, बाबा ने बताया, हमारे घर में परिस्थिति आ गई, बहुत सारा फिजिकल काम करना पड़ गया। मैं अपने बता रही हूँ, बहुत सारा कुछ चल रहा है, ये भी हो रहा है, वो भी हो रहा है, XYZ चीजें चले जा रही हैं, मैं बहुत थक गई। मैं बड़े आराम से एक्सक्यूज कर सकती हूँ, बाबा आज अमृत वेला नहीं करती ना, बेड में बैठ के 2 मिनट हेलो गुड मॉर्निंग बाबा सो जाए, नहीं, छोड़ दो, आप करो, आप बैठो अमृत वेले में, थके हैं तो भी बैठो। बाबा आपके हर चीज को देखता है, उसके नंबर देता है। और बाबा गृहस्थियों को 25% नंबर ज्यादा देता है, क्योंकि गृहस्थियों के सामने गृहस्थियों की परिस्थितियां आती हैं, है ना। जो समर्पित है उनके सामने समर्पित टाइप की परिस्थितियां आती हैं, उनके सामने वो तो सारा टाइम ज्ञान योग में मतलब जो भी आत्माएं आसपास है सभी ज्ञान योग कर रही हैं, है ना। हमारे साथ आसपास जो आत्माएं हैं वो ज्ञान में चले ना चले कुछ नहीं पता। तो इसलिए बाबा हमें 25% नंबर ज्यादा देते हैं। बाबा कहते हैं तुम करो, मैं तुम्हारा साथ ना दूं, ये नहीं हो सकता। पर इसके ऊपर ही जैसे आप सबने ही बताया, निश्चय, डिटर्मिनेशन चाहिए, ठीक है ना। हारना नहीं है, आंख में उदासी का आंसू ना आए, और आए तो बाबा के प्रेम का आए। ये आप एक्सपीरियंस करना, परिस्थिति आई, आपको लग रहा है मैं हार रही हूं, बोलो बाबा मेरे को हारने का फीलिंग हो रहा है, आप आ जाओ, आप संभालो, आप मुझे संभालो।
बस ये याद रखना कैसे बोलना है। बाबा से बात करेंगे तो कैसे बात करते हैं, इस तरह से। आत्मिक स्थिति। बस वो याद रखना। अगर वो कर रहे हो तो आपको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ मिलेगा। तो इस पे मैं आपको एक स्टोरी भी सुनाना चाहती हूँ, कैसे मिलेगा। पर बाबा बोलेगा नहीं, आवाज तो नहीं आएगी, ऊपर से आकाशवाणी भी नहीं होगी। बाबा दूत भेजता है, संकल्प देता है, हर चीज करता है। एक आपने सुनी होगी शायद, ज्ञान जब लिया होगा आपने, कि एक बहुत बड़ा पुजारी भगवान को बहुत मानता, तो उसको बाबा ने उसको बोला था, मैं तेरे को सदा एफर्ट में जो तू करता है ना, मैं तेरे को सदा हेल्प करूंगा। तो गांव में बाढ़ आई, तो सबने बोला, घर वालों ने, कश्ती आई हुई है बैठो। वो कहता नहीं, मेरे को तो भगवान मदद करेगा। बहुत बोला, फिर आखिर में घर वाले सब चले गए, अपनी छत पे बैठ गया। फिर एक नाव वाला आया, उसने बुलाया, वो कहता है भगवान मदद करेगा। फिर हेलीकॉप्टर आया, कहता है भगवान मदद करेगा। बाढ़ आई, वो खत्म हो गया, उसका शरीर गया ऊपर बाबा के, भगवान के पास। कहता है आपने मेरी कोई मदद नहीं करी, आपने तो प्रॉमिस किया था। पापा ने बोला 3 तो दूत भेजे थे, तूने तो पहचाना नहीं। तो हमारी पहचान हैं बाबा किस तरह मदद करता है। बाबा आपको संकल्पों द्वारा ही मदद करता है। आप संकल्प नहीं कैच करते तो वो दूत भेजता है। आपके सामने कोई मैगजीन पढ़ी है, उसमें आपने 2 शब्द पढ़ लिए, मुरली खोली, मुरली में आपका ध्यान उन्हीं बातों पर जाएगा। मुरली और कुछ नहीं समझ आता, मुरली खोल लो, बोलो बाबा बताओ क्या पढ़ना है, आपका ध्यान उन शब्दों पर चला जाएगा, आपको मदद मिल जाएगी। फिर इस चीज को हम यूज करें। हमने कभी हारना नहीं है, हम सब हारे हुए नहीं है, जीते हुए हैं। जीत तो हमारी है ही निश्चित, सिर्फ ये है उस प्रोसेस को फास्टर करने के लिए इन चीजों को यूज करना ना। तो फिर बाबा ने और क्या बोला, अच्छा पुरुषार्थ करना है। अच्छा पुरुषार्थ तो यही है, निरंतर अटेंशन, जो बाबा ने बोला और हमने किया। ठीक है। फिर एक टर्म बाबा ने क्या यूज करी, ईश्वरीय दरबार। जो मनुष्य लगाते रहे, राजा महाराजाओं के दरबार होते थे, कोर्ट भी बोल दो, तो वो दरबार में क्या होता है, झूठ सच। ईश्वर के दरबार में क्या होता है, ओनली सच, ओनली सच, नथिंग एल्स। और हमारे को ऐसे दरबार में जब हम जाते हैं, ऐसे दरबार में जाने की अपने आप को तैयारी करते हैं, तब हम कैसे बन जाते हैं, सतयुगी आत्माएं। सतयुग में आत्माएं कैसी हैं, उनको ये थोड़ा सोचना पड़ता है ये करें वो करें, साइंस सब्जेक्ट लें, कॉमर्स सब्जेक्ट लें, कुछ नहीं सोचना पड़ता, पता है ये करना है। हमारी जो जो डायरेक्शन है बिल्कुल एक्यूरेट चलते हैं, पता है अब इसको लेफ्ट जाना चाहिए, मुझे राइट जाना चाहिए, मुझे सब पता है। वहां पे दादी गुलजार ने बताया था, उन्होंने अपने आप को देखा है, 6 साल की बच्ची अपना जो है उड़न खटोला है ना, पुष्पक विमान खुद चला रही है, उनके साथ कोई नहीं है। उनको पता है मुझे स्कूल जाना है, मेरे को ऐसे जाना है, नोबडी इज देयर टू हेल्प, कर रहे हैं क्योंकि वो संस्कार अभी पड़ जाते हैं। फिर बाबा ने कहा हम एक्टर हैं, ये नाटक पूरा होता है। ये सेंटेंस मुझे इतना पावरफुल लगता है। इससे आप सब बताओ आपको क्या संकल्प आता है। हम एक्टर हैं, नाटक पूरा होता है। जब स्टेज पे नाटक पूरा हो रहा था तो क्या होता है, क्या थॉट आता है, जो एक्टर होगा उसको क्या लगेगा, दीदी वो विजयी होता है, जो एक्टर होता है लास्ट में, sense of achievement, या और time to go back टाइम to टू गो real life. बैक। गो और बैक। और क्या लगता है, बताओ आरती, आप कुछ कहने लगे थे। जी यही कि अब एग्जिट हो गया, फिनिश, इट्स ओवर, ओवर, ग्लेज ओवर, क्या क्या ओवर हो रहा है, ड्रामा ओवर हो गया,
कर्मों के हिसाब किताब ओवर हो गए, our part is over in this particular life. और कर्मों के हिसाब किताब ओवर हो गए तो क्या साथ में ओवर हो गया, दुख भी तो ओवर हो गया ना, दुख हो, फिनिश है ना। और कोई किसी को आता है कुछ थॉट, बताओ। लौकिक में ड्रामा में तो फिर जब ड्रामा खत्म होती है तो सारे एक्टर्स स्टेज पे आते हैं। बिल्कुल आ रही है ना, सारे पॉपुलेशन बढ़ रही है कि नहीं, सारे एक्टर्स स्टेज पर आ जाते हैं और उनके मन में क्या होता है, अपनी जो ड्रेस पहनी हुई है उस ड्रेस को उतारते हैं, फिर घर जाते हैं। तो ये जो मैंने ड्रेस पहनी है, शरीर रूपी ड्रेस, इसको उतार कर मुझे घर चले जाना है। ये चीज हमको याद रखनी। ये हम बातें जब याद करते हैं ना, तो जो सारा सामने परिस्थिति आ रही, कुछ नहीं लगती। आपसे मैंने शेयर किया था ना, मैंने बोला ब्रिजमोहन भाई साहब को, हाउ मेनी इयर्स लेफ्ट फॉर पुरुषार्थ, उन्होंने बोला इयर्स। इयर्स, अच्छा माना इयर्स का सोच रहे हो, उन्होंने बोला अगले क्षण का नहीं पता। हर घड़ी अंतिम घड़ी सोचकर चलो। तो अब अगर हम जाएंगे तो मेरे मन में कौन सा संकल्प होना चाहिए, आप कई बार कर चुके हैं। आप हम सब 1 मिनट बैठते हैं, सोचो कि अभी अगर मुझे, अब भी मेरे को कोई कह दे कि तुमको घर जाना है, आपके पास 1 घंटा है, आप उस 1 घंटे में क्या करोगे? 1 मिनट सब आराम से सोचना एंड सब कुछ आंसर देना, ठीक है। एक आंसर सबसे मिलना चाहिए और देना शॉर्ट में, ताकि सबका आराम से सुन सके। दीदी सब कुछ समेट के अपने मन में जो भी ख्यालात है वो सिर्फ एक ही, अब मुझे घर जाना है, तो वो मुझे मतलब परम धाम के लिए मुझे लगेगा कि मुझे वहां जाना है अब बाबा के साथ। सब खत्म, ऑल मोह ममता जितने भी हैं वो सब फिनिश नाउ। आई विल नॉट थिंक अबाउट एनीबॉडी एल्स। ठीक है, बाकी सब भी बोले। Actually, what will अपने happen is the first thought will come that, you know, immediately that whatever, if you've ever harmed anybody or something, सबसे फटाफट sorry बोलो और then of course एकदम से थोड़ा सा लौकिक का भी ध्यान आएगा. I am telling you the truth. कि we, I mean, you know, if there is something that you have to part to children or something, then you, that for that few moments will come, and then you think of God, कि just keep us secure, we don't know where we are going. I mean, पहले तो ऐसे लगता था we don't know where we are going, but now we are coming to you, guide us which way to go. तो जो भी आपने बातें बोली माना, उस समेटने में आ गया। माफी भी मांग लो, जो करने वाले काम है उनको कर लो और बाबा के पास जाना है। अब हम ये शब्द नहीं बोलेंगे हमें नहीं पता कहाँ जाना है, हमने तो बाबा के पास जाना है, ठीक है ना। हाँ जी, और कोई कुछ कह रहे थे? दीदी, हाँ जी, सभी दीदी अपने देह संकल्पों का त्याग करके देही अभिमानी होकर सिर्फ और सिर्फ बाबा में ध्यान लगाना है। ओके, सविता कुछ आप कह रहे थे? I think first it will be, in my this thing, I think it first thing is to thank everyone for my journey in life, Bais and then Baba. ऐसे I don't think कि मेरे को लगेगा first Baba and then, but पहले it's like closing of. क्लोजिंग तो करना है ना, क्लोजिंग नहीं करोगे तो जाओगे कैसे? क्लोज तो करना है, समेटना तो करना पड़ेगा। आप क्या समेट रहे हो ये आपको याद रखना है। What do I have to wind up? हाँ जी, मंजू बहन आप भी कुछ कह रहे थे? दीदी मुझे लगता है जितना सबने बताया वो तो सब सही है, लेकिन एक थॉट जरूर आएगा कि बाबा हमारा ये रोल तो खत्म हो गया, लेकिन इस रोल में जो जो भी मेरे साथ थे उनका अब आप ही ध्यान रखोगे, मतलब वही रखेंगे बाबा ही, पर एक सेटिस्फेक्शन की अब आप ही देखेंगे, अब मतलब वो वाली बात। ओके, और बाकी सब पे थोड़ा थोड़ा बताएं। आखिरी मोमेंट में अगर सब कुछ समेटना है तो सबसे पहले मैं अपने लव वंस को बुला के उनको शुभ भावना दूंगी, जितनी शुभ भावना उनको दे सकती हूँ।
और फिर अगर मेरे सेंसेस ठीक हुए उस समय तो फिर मैं योग में चली जाऊं। सेंसेस आपके बिल्कुल ठीक हैं। आपके लव्ड वंस कौन है? जो फैमिली लौकिक फैमिली। फैमिली हमारे अब लव्ड वंस पूरा विश्व परिवार है। थोड़ा सा उसको ट्वीकिंग करो अपने माइंड में और हो पता है। पर आई नो, आई मीन आई यू गिवन अ ऑनेस्ट थिंग विच इज अ गुड थिंग, पर हम उसको बेहद में लेके जाएंगे। ठीक है, ब्राह्मण परिवार, पूरा विश्व परिवार, उसमें मेरे लव्ड वंस तो है ही। और बताओ, और अंजू बहन कुछ कहने लगे थे, बताइए। थैंक्स करके सबको और फिर ध्यान में बैठ जाएंगे कि अब बाबा के ध्यान में। ठीक है दीदी, एक और चीज जाते आखिरी मोमेंट में जाने से पहले हर उस आत्मा से फिर से एक बारी क्षमा मांगनी है जिनको हमारी वजह से कोई दुख तकलीफ या दुख पहुंचा। ठीक है, सो अंतिम समय जाते हुए आपके पास 1 घंटा है। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, जिन्होंने नहीं बताया प्लीज बताएं। आप लास्ट मोमेंट में क्या क्या संकल्प चलेंगे, क्या करेंगे? दीदी सबने जो बोला सब करेक्ट बोला है, जो भी है, बट मेरे मन में जो आ रहा है, जब से ज्ञान में आई हूँ तब से ये ऑलरेडी हमने कर चुके हैं सबको। अभी तो नाउ इट्स टाइम टू गो। अब बाबा जब ले जाए, वी जस्ट वेटिंग फॉर दैट। सबको माफी मांगना वो सब कर लिए, नाउ वेटिंग फॉर हिम टू टेक अस, टेक मी रादर। चलिए, वेरी गुड। और बाकी किस किसने नहीं बताया वो बता देंगे। हाँ जी, कीको, you were going to say something. Om Shanti. I was just going to say that just to let go as much as possible of our personality, of our story, and become neutral, and just do yoga. Just do yoga. Okay. हाँ जी, अनीता बहन, आप क्या कह रहे हैं? हाँ जी दीदी, मेरे जो संकल्प चलेगा ना, ये चलेगा कि मैंने पास्ट जन्मों में जो किसी के साथ मन वचन कर्म से कुछ भी गलत बोला है, और उनसे मैं क्षमा मांगती हूँ, और जिन्होंने मुझे बोला है मैं उनको भी क्षमा करती हूँ। ठीक है, माफी मांगना, माफ करना। हाँ जी, इससे हल्कापन आएगा और हमारी आगे की जर्नी इजी होगी। हाँ जी जी। कौन रह गया, अपने आप बताएं प्लीज। दीदी, अभी तो ऐसा ही लगता है कि खुशी होगी कि हम शरीर छोड़ेंगे, बाकी नहीं पता सुख समय कुछ हो उस टाइम में तो खुशी होगी। अभी तो खुशी होगी। हाँ, लाइफ में ऊंच नीच तो आती है, पर अब ये मन में शांति है कि बाबा साथ में, जो होगा ठीक है। बाबा साथ है मेरे जाते में। और नरेश भाई, मैं अभी कुछ नहीं कनेक्ट कर पा रही हूँ। आई थिंक आई विल ओनली लव माई किड्स दीदी, और कुछ नहीं। ओके ओके, बट यू विल रिमेम्बर बाबा ना? शायद अभी नहीं पता दीदी। नहीं पता, इट्स ओके, वी आर ऑन अ जर्नी, इट्स फाइन। हाँ जी, नरेश भाई। दीदी, मैं तो उस टाइम योग करना चाहूंगा जितना टाइम बचेगा। ओके। और अजय भाई ने बताया? अनम्यूट कीजिए प्लीज। दीदी, सबको माफ करना है और सबसे माफी मांगनी है और हल्का होके जाना है। नाइस। और अलका बहन आपने नहीं बताया, जेनी बहन ने नहीं बताया। I don't know actually क्या उस वक्त मेरे thoughts चलेंगे, but like I can imagine कि कोई like कोई blocks नहीं हो and or I'm able to go freely. कोई ब्लॉक्स नहीं हो। ब्लॉक्स किस चीज के होते हैं? अपने ही होते हैं, अपने ही होते हैं, like अपने। yeah. और सोनम एंड जेनी आर लेफ्ट एंड रेखा बहन। I think one is forgiveness. The other is I don't know how to put it, but detachment
for myself also and for people around me attached to me. Okay, detachment, है ना? तो even in physical life, when we see the rituals that happen, and what happens is, like I've seen too, my mother and mother-in-law bilkul closely. So I noticed that the last few days, the detachment was like, हमको समझ नहीं होती इस चीज की, but it's so remarked, it's so it's so conspicuous that अगर कोई समझे तो ये चीज समझ आती है कि वो जाने को तैयार हो रहे हैं. They don't want to talk to you, they don't want to listen to you, you know, like खाना भी मुंह में डाल रहे हो तो you know, just throwing out like a child. So वो वाली, you know, those things they are trying to get ready to leave. Yes. And even जो हमारे rituals है ना, even I mean it's a physical ritual, but वो करते हैं ना, सब कुछ के बंधन कुछ नहीं होना चाहिए. I mean, I don't know how many of us have actually seen or experienced this. जैसे you're wearing a कपड़ा पहनाते हैं, उसका उसमें कोई string नहीं होना चाहिए, बाल खुले नहीं होने चाहिए. So like, you know, you feel actually सब बंधन मुक्त करके और समेट कर ही, I mean, ये ritual form में चला गया. But इसकी जो understanding है वो मुझे अब समझ आती है कि ये सब क्यों करते हैं. हम बेसमझी से करते रहे. रिचुअल करे, बट मुझे मतलब रिचुअल 10 साल पहले करे, पर मुझे ये बात समझ अब आई कि ये रिचुअल्स का मीनिंग क्या था. राइट. तो माना हमको करना क्या है, अब हमें भी पता है कभी भी कोई भी जा सकता है ही कलयुग. तो क्या करना है हमको, समेटना, वाइंड अप, एक्सटेंशंस ये करो वो करो, फैलाव खत्म. और वाइंड अप क्या कहाँ करना है, यहाँ पर. दीदी कभी कभी ना बहुत सारे लोग ना याद आते हैं. उनको बैठा हुआ था तो मुझे मेरे कुछ कजन्स हैं जिनसे मेरे को बहुत साल हो गए, मैं उनसे मिला नहीं, उनसे मेरी बात नहीं हुई. कभी कभी ना अटैचमेंट बहुत ज्यादा डीप हो जाता है और मैं इमोशनल हो जाता हूँ. तो हाउ टू यू नो डिटैच विद दैट. डिटैचमेंट कम्स विद योग. करता हूँ अपने से सेल्फ टॉक एवरी डे, टॉक टू योरसेल्फ, ज्ञान युक्त बातें फॉर 10 मिनट्स. जहां पे भी आप फंसते हो ना, अपने आप को ज्ञान के हिसाब से समझाओ, है ना. तो आपका ये सारी चीजें फिर ऑटोमेटिक होनी शुरू हो जाती हैं जी. ना. तो हमने क्या क्या बातें देखी. फॉरगिवनेस, समेटने में क्या है, फॉरगिवनेस. चीजों में लिप्त नहीं होना, जो चीजें यूज किया यूज करो, खत्म. माफी मांगना ये तो करना ही है, अब भी मांग लो, छोड़ो ना एंड तक, कर दो और मांग भी लो. क्यों भार उठाना, कर लोगे तो योग बड़ा अच्छा लगेगा, सेवा भी बड़ी अच्छी हो जाएगी ना. किसी से कुछ भी बचा हुआ है, जस्ट आस्क फॉर फॉरगिवनेस. एंड हाउ, इन अ सटल फॉर्म. अगर आप फिजिकली मांग सकते हो, वेरी गुड. कई बार फिजिकली हम नहीं मांग पाते, हम सटल रूप से सबको इमर्ज करके माफ करें और माफी मांगे, लाइट हो जाए, बाबा के पास चले जाए, और बस सिर्फ कि सबका बहुत भला, इतना सोचना, उससे हम लाइट हो जाएंगे. डिटैचमेंट भी आज आती चली जाएगी, है ना. और हम सोचते हैं ना हमारे बच्चों का क्या होगा. हमारे जो बच्चे हैं या हमारे जो भी हम कहते हैं फैमिली के लव्ड वंस हैं, वो इस जन्म के हैं. बाबा के बच्चे वो कब से हैं, ऑलवेज हैव बीन. हो सकता है पिछले जन्म में वो सिर्फ आपके दोस्त हों, हो सकता है पिछले जन्म में वो आपके बॉस हों, पेरेंट्स हों, क्या पता क्या थी उनके साथ आपका रिलेशनशिप. और उनको देखने वाला कौन है, भगवान, बाबा. वो ही देखेगा. आप सिर्फ बोलो बाबा आप जानो, और उनकी जो कर्मों की गति है उसमें आप इंटरफेयर नहीं कर सकते. बाबा भी हमारे कर्मों में इंटरफेयर नहीं करता, वो सिर्फ प्रेम और शक्ति देता है. तो उनको लेकर हमें कभी दुखी नहीं होना है, ठीक है. उनकी जो जर्नी है उसमें वी आर नो वन टू इंटरफियर. उनकी जर्नी अगर सुखदायी है,
कोई कितना भी कोशिश करे उसको दुखदाई नहीं बना सकता। हम ये क्यों सोचे कोई दुखदाई ना बना दे, ये हम ये क्यों सोचे उनको दुख ही है, दुखाएंगे, उनको सुख आएंगे, उनके जीवन में सुख लिखा है। हम क्यों ऐसा सोच के उनकी लाइफ को और कॉम्प्लिकेट करें। और जब हम वरी करते हैं ना तो अपने बच्चों को हम कौन सी एनर्जी देते हैं, जो नहीं देनी चाहिए, नेगेटिव एनर्जी। ठीक है ना दीदी? अभी आपने जो ये बात बोली है ना, बाबा हमारे कर्मों में इंटरफेयर नहीं करता, राइट। ये चीज बड़ी मतलब एक बड़ी समझने वाली बात है कि हम बाबा से मांगते रहते हैं कि हमको बस बाबा की बातों को फॉलो करना है, और जो आएगा उसके लिए हमें ताकत चाहिए, बस वही है इंटरफेयर। He will not change your situation. Yes, he will not change. He will give you strength and love, and he will show you the way out. वो रास्ता दिखाता है। Yes. जब रास्ता दिख जाता है तो हम उसको जब फॉलो करते हैं तो वो पेन से हम फ्री हो जाते हैं। ठीक है ना। और आज 2 शब्द आए जो मैं लेना चाह रही थी। गीत गाया पत्थरों ने, तो जब हम जो थोड़े दिन पहले भी आया था, जब पत्थर बुद्धि थे तो हम पत्थर बुद्धि वाले गीत गाते थे। कौन से पत्थर बुद्धि के गीत होते हैं? क्या बोलते थे भगवान को? दे 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 दे, परिस्थिति बदल दे, मेरे स्पाउस को बदल दे, मेरे बच्चे को बदल दे, मेरे को वो कार खरीदवा दे, मेरा करियर बना दे। ये गीत गाते थे ना मांगने वाले और बिजनेस वाले, और तू ये कर देगा तो मैं ये कर दूंगी। और पारस बुद्धि के क्या गीत होते? दीदी इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। जब अच्छा ओके के इसमें ऐड करो, जो भी मांगना है। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, शिव का नाम लेके बस प्राण तन से निकले। शिव का नाम लेके प्राण तन से निकले, ठीक है। हमारा गीत क्या है? पाना था सो पा लिया, अब पाने को और क्या रहा। जी पा लिया ना, किसको पाया? परमात्मा। किसको पाया? अपने बाप को, परमात्मा को। इमेजिन कौन मिला? अपने पिता को पाया। पिता, भगवान जिसको हम बोलते थे उसको पा लिया। अब क्या चाहिए? है ना वो साथ। परिस्थिति है, उसका हाथ पकड़ो और परिस्थिति के सामने फेस करो, परिस्थिति को देखो, फिर रिजल्ट देखो। सिर्फ उस टाइम याद रहे, उस टाइम मनुष्य आत्माओं को बुलाते हैं, उनको याद करते हैं। बाबा को बुलाओ, वो बताएगा कौन से मनुष्य आत्मा को याद करना है, किसको बुलाना है, वो बताएगा। फिर देखो रिजल्ट। ठीक है। और आज का जो वरदान है, क्योंकि वो भोग के दिन थोड़ा सा टाइम ज्यादा हो जाता है ना। नॉलेजफुल बन, हर कर्म के परिणाम को जान, कर्म करने वाले मास्टर त्रिकालदर्शी। हमारा जो अभी प्रेजेंट मोमेंट है वो क्यों हमारे पास है, किस लिए, कैसे बना मेरा प्रेजेंट? अकॉर्डिंग टू व्हाट आई डिड यस्टरडे। ठीक है ना। कल जो मैंने किया उसके कारण मेरा प्रेजेंट है। और मेरा फ्यूचर क्या है? जो मैं आज करूंगी उसकी वजह से मेरा फ्यूचर बनने वाला है। तो शक्ति किस मोमेंट में है? अभी के मोमेंट में है, नाउ, इन नाउ। पावर लाइज इन दिस सेकंड, राइट नाउ, है ना। तो मेरे को इसके ऊपर अटेंशन देना है। ये है नॉलेजफुल होना। जब नॉलेजफुल बनकर ऐसा कर्म करते हैं जिसका परिणाम क्या हो, मेरे को सतयुग में ले जाए, तो करने वाले तो हम कहेंगे त्रिकालदर्शी। तीनों कालों को हमने फिर समझा, नहीं तो हमने समझा ही नहीं। ठीक है ना। क्योंकि कुछ हो गया मेरे साथ, उसका सोच सोच के मैं अभी के मोमेंट को ना गवा दूं। तभी क्या आज बात हमने करी, सतयुग में क्या होता है? वी नो व्हाट टू डू, व्हेन टू डू। कुछ इतना सोच नहीं होती। वी आर ऑलवेज इन द मोमेंट। आप ये भी नोटिस करना, जब आप इन द मोमेंट होते हो ना, यू डोंट फील पेन, क्योंकि यू जस्ट इन दैट मोमेंट, एंड वो शक्तिशाली हो जाते हैं। और हमारे पास तो उस मोमेंट पे हमारे पास कौन सी शक्ति है? सर्वशक्तिवान है। उसको साथ में ले लो तो सोचो क्या आपका मोमेंट होगा। ठीक है। सिर्फ आत्मा समझ कर लोगे तो अनुभव होगा। फिर स्लोगन क्या है? एक दो को कॉपी करने के बजाय बाप को कॉपी करो तो श्रेष्ठ आत्मा बनेगी। दुनिया में क्या कहते हैं?
कॉपी नहीं करना। और हम क्या कहते हैं, कॉपी करो पर किसको? कॉपी करने की भी अकल चाहिए ना, कहते हैं ना नकल की अकल। क्या अकल? फॉलो ओनली ब्रह्मा बाबा मम्मा एंड शिव बाबा, नो वन एल्स। भाई बहनों को नहीं कॉपी करना, इन दो को ही कॉपी करना है, उनकी जीवनी से, उनकी बातों से। निराकार रूप में मैं आत्मा निराकार। ब्रह्मा को याद करते हैं तो जब वो शरीर में थे उन्होंने कैसे एक्शन किए, उस हिसाब से कॉपी। ठीक है, ये बहुत दिन से आ रहा है ना रोज कॉपी करने का। और फिर आज जो वरदान में एक और बात बोली है, भोलेपन। भोला बाबा कहते हैं बनो, बाबा को भोली माताएं पसंद है। तो भोलापन के दो मीनिंग है, एक अच्छा वाला मीनिंग है, एक नॉट अच्छा वाला है। भोलापन डजंट मीन इग्नोरेंस, भोलापन मीन्स व्हाट? इनोसेंस। इग्नोरेंस में तो हम सोचते हैं ना कि थोड़ा सा ऐसे इसको झूठ बोल दिया तो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा गुस्सा करने, ये है इग्नोरेंस। हमें हर चीज में सच्चा रहना है, वो हमने आज की मुरली से लिया। और क्या करना है? इनोसेंट रहना। किस चीज से? व्यर्थ की बातों से, नो इंटरेस्ट उनसे। इनोसेंट, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मेरे काम की नहीं है, मैं उसमें नहीं जाऊंगी। किसी को नहीं बोलना फिर बताओ क्या हुआ, फिर बताओ क्या हुआ। फिर जब हम ये करते हैं तो हम इनोसेंट नहीं रहते, क्योंकि उसके अंदर संकल्प चले जाते हैं। ठीक है, तो आज की मुरली ये रही। तो आज की मुरली से सब एक पॉइंट ले लेना, सच्चाई। आज अपनी चेकिंग करना, मेरे संकल्प कितने सच्चे रहे। एंड आज हम वही मेडिटेशन ये करेंगे, मेरा लास्ट मोमेंट है उसमें मैं क्या करती हूँ। ठीक है, चलिए सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। कंफर्टेबल एंड अलर्ट। शरीर को स्थिर कर देंगे और ध्यान भ्रिकुटियों के बीच अपने आप को देखेंगे, मैं आत्मा। शरीर को नीचे से ऊपर तक एक बार स्कैन करेंगे। ये शरीर मैं नहीं, मेरा है। मैं हूं ज्योति बिंदु सितारा। मैं आत्मा, हर संकल्प की रचना करने वाली, हर भावना को महसूस करने वाली, मैं एक दिव्य शक्ति हूं। सारा फोकस स्वयं पर लेकर आइए। देखें आसपास, ये सृष्टि का आखिरी दिन, लास्ट मोमेंट। मैं आत्मा अपने शरीर से बाहर हूं, अपने ही शरीर के 4-5 फुट की ऊंचाई पर। नीचे मेरा शरीर बिल्कुल शांत स्थिर हुआ पड़ा है। मेरा लास्ट मोमेंट भी समाप्त हुआ। अपने आप को देखिए। ये कलयुग समाप्त, कलयुग की बातें समाप्त।
सब कुछ समेट चुकी हूँ। जीवन को शुद्ध श्रेष्ठ बना चुकी हूँ। सब आत्माओं से फॉरगिवनेस भी मांग चुकी है, सबको फॉरगिव भी कर लिया। अब वापस जाने का समय है। इस शरीर रूपी वस्त्र को भी छोड़ चुकी है। मैं आत्मा सृष्टि को देख रही हूँ। कलयुग का खेल समाप्त और सत्यों की आदि हो चुकी है और मैं आत्मा ऊपर उड़ती हूँ परम धाम। पहुंच जाए बाबा के पास, बाबा की किरणों रूपी बाहों में। अनुभव कर रही हूँ सब खेल था। अब बाबा ने मुझे सूक्ष्म लोक में भेजा। मेरा संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप बहुत सुंदर, मैं उसमें प्रवेश करती हूँ। बाप दादा सामने है। बाप दादा के पास धर्मराज भी है। धर्मराज भी मुझे सलामी देता है। धर्मराज कहे, आपने अपना पाठ बहुत सुंदर रीति से निभाया। बाबा मुझे शाबाशी दे रहे हैं। वाह बच्चे वाह। बाबा के हाथ में हाथ। बाबा की दृष्टि को ले, एंजॉय करें। सुखदाई, अप्रूविंग, satisfying दृष्टि। और अब फिर से चलते हैं परम धाम। बाबा के पास बिंदु रूप में, और बाबा मुझे अब नीचे भेज रहे हैं। नीचे सृष्टि को दिखा रहे हैं कितनी सुखदाई हो गई। परफेक्ट। और इस परफेक्ट दुनिया में मैं आत्मा प्रवेश कर रही हूँ। छोटा सा बच्चा रूप में अपने आप को देखे कृष्ण के साथ मैं रास कर रही हूँ। खेल खेल रहे, एक
संपूर्ण हार्मोनियस दुनिया, संपूर्ण सुखदायी, हवाओं में सुगंध, आसपास देवी देवता, अब सृष्टि का चक्र लगाते हैं, चलते हैं द्वापर में। द्वापर में मेरी मूर्ति है, किसी भी देवी देवता को अपने आप के रूप में देखिए। दुर्गा माँ विघ्न विनाशक गणेश, हम इस मूर्ति की प्रकृति बाबा से किरणें मुझ पर और हमारे हाथों से, नैनों से प्रकृति की सभी भक्तों पर ये किरणें पड़ रही, सबको सुख दे रही। और अब पहुंच जाए अभी प्रेजेंट मोमेंट में, इस ब्राह्मण शरीर में। मैं मास्टर त्रिकालदर्शी, नॉलेजफुल, निरंतर एक की याद में मगन, एक की याद का सुख अनुभव करती, निरंतर उस एक की आज्ञा का पालन करने वाली मैं नॉलेजफुल आत्मा अपनी इस स्थिति को बनाए रखी। और आज सारा दिन त्रिकालदर्शी नॉलेजफुल बनकर ही हर कर्म को करेंगे। ओम शांति। ओम शांति दीदी। शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।